तो अब इस वक्त ऐसी नौबत आ चुकी है, सर पे कफन बांधे, अल्लाह रसूल की रजा के लिए काम करें, जो होना होगा अल्लाह के हवाले होगा। किस तरीके से ये बिल लागू ना हो उसके लिए वो जो भी लाहे अमल तय करने जा रहे हैं, पूरी आवाम जो है, पूरी 20 करोड़ मुसलमान जो है उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इस बिल की मुखालिफत करेगा। अगर इसी तरह से बिल और कानून और फैसले आते रहे जिससे मुसलमानों की जज्बात खेला जाता रहा तो ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, हिंदू मठ की प्रॉपर्टी है, हिंदू मंदिर की प्रॉपर्टी है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं कहा जाता है। हम लोग कमज़ोर हैं, 14% है माइनॉरिटी में, इसलिए जानबूझकर हम पर जुल्म किया जाता है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पूरा है, एडी एंड टो से लेके इसकी मुखालिफत करेगा इंशाअल्लाह। इसके लिए हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और हम एहतजाज भी करेंगे इंशाअल्लाह। अगर सबको रियल में कौम की फिक्र है और इस बिल की मुखालफत करना है तो सबको एक साथ खड़े होकर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के पीछे खड़े होकर के काम करना चाहिए। हाकिम वक्त सखावत न तेरी भूलेंगे, हम ही को लूट के खैरात देता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल दोनों ही सदन में पास होने के बाद तमाम जगहों पे विरोध प्रदर्शन वो लगातार जारी है। सड़क से लेके तमाम जगहों पे देख रहे हैं हम कि जो विरोध है वो नज़र आ रहा है पूरे हिंदुस्तान में। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस्लाम जिमखाना में एक अहम मीटिंग का आयोजन किया था, जिसके अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेम्बरान थे वो थे और उसके साथ साथ अगर बात कर ले तो NGO के लोग थे, उसके साथ कुछ पॉलिटिशियंस भी थे और मुंबई के कुछ जिम्मेदार लोग भी बैठे थे। ये इत्तेफाक राय बनी गई कि आने वाले वक्त के अंदर इसको कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और ये जो बिल है इसका बिल का पुरजोर तरीके से वो विरोध किया जाएगा, चाहे वो हमको सड़क पे करना पड़े या कि उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े। मेरा नाम मौलाना एजाज अहमद कश्मीरी है। हम इस तरह की किसी भी बिल को जो हमारे मजहबी और शरई मामले में ताकत कर रहा है हम कबूल करने को तैयार नहीं हैं। फ़िलहाल जो भी तंजीमें जमातें इसमें सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं हम उसकी हिमायत करते हैं और ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सच्चाई की बुनियाद पर फैसला करे, ना कि आस्था की बुनियाद पर फैसला करे, ईमानदारी से फैसला करे। जो उम्मीद कोर्ट पे हमारी बची हुई है वो बाकी रहे, वरना अगर इसी तरह से बिल और कानून और फैसले आते रहे जो जिससे मुसलमानों की जज्बात से खेला जाता रहा तो ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, उस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। ये इस मुल्क के दस्तूर और कानून का गला घोटना है, जिससे देश को नुकसान होगा, इंसाफ को नुकसान होगा और देश की तरक्की को नुकसान होगा। तो जो बड़े फैसला कर रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, एहतजाज करने हैं, धरने देने हैं, जो भी होगा उस पर लब्बैक कहा जाएगा, हर काम किया जाएगा दस्तूर और कानून के मुताबिक। हिंदुस्तान की अदालत का, कोर्ट का जो डंका पीटा जाता है तो नकाब तो खुद उतर जाएगा ना, फिर चेहरा खुद सामने आ जाएगा कि कितने सच्चे कितने झूठे हैं। अपने आप को जो सबसे बड़े इंसाफ पसंद कहते हैं उनकी इंसाफ दुनिया के नज़र सामने आ जाएगी। एक बार आ चुकी है फिर आ जाएगी। नहीं, ये हद से हद दर्मी पे उतर आए हैं लोग, हमारे जो बीजेपी के जितने भी हमारे हजरात हैं। ये जुल्म की इंतहा कर दिए लोगों ने, जिसकी लाठी उसकी भैंस का जो खेल चल रहा है इसका अंत मुझको दिख रहा है कि अभी मुसलमानों पे जितनी दबाव, इससे ज़्यादा क्या दबाव डालेंगे जो मस्जिद बाबरी मस्जिद के बाद में जो हालात अभी लाए लोगों ने ये, और इसमें तमाम हमारे गैर मुस्लिम MPs जो पूरा 12 घंटा वहाँ पे चली पार्लियामेंट को गर्म करके, लेकिन किसी को उनको सुनना ही नहीं, मानना ही नहीं। अपने हददर्मी पे वो लोग आमादा है और अपने मनवाना चाहते, मनवा के देखा अभी इंशाल्लाह उनको उनका रिएक्शन देखेगा। हमारे जो हिंदुस्तान के सेकुलर अवाम है और मुसलमान भी जो भी अब तक झेला है उसका भी जो रिएक्शन इंशाल्लाह दिखाएगा और हम एकजुट होकर दिखाएंगे इंशाल्लाह। अभी एक आध दिन में हमारी आज मीटिंग चल रही थी हमारे आमला की यहाँ पर, तो कल इंशाल्लाह हमारा रिएक्शन हम क्या करने वाले हैं, क्या हमारे लाए अमल तैयार हुआ है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, और जो भी लीगल जो हमारी संविधान ने हमको जो राइट और पावर दिया है उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। मुसलमान आज तक कभी अपना एकदम हमेशा सबर किया, यहाँ सबर को उन्होंने तोड़ दिया है, तो सबर का फूल भी हम अपनी पावर हम इंशाल्लाह दिखाएंगे हम। जी, मेरा नाम इकबाल चुनावाला है, मैं बॉम्बे से हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है शुरू से इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए कोशा रहा और उन्होंने JPC के सामने भी अपनी बातें रखी और उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई और जितने पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके लीडरों से मुलाकात की और उनको कन्विंस करने की कोशिश की और उनको बताया गया, समझाया गया कि ये बिल कितना ख़तरनाक है और इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये बिल जो है उनकी दादागिरी से, उनकी हड्डर्मी से और उन्होंने जो है किसी तरीके से लोगों को धोखे में रखकर
और जेपीसी के अंदर लोगों को बुला के सबकी बातें सुनने के बाद जो है सबकी बातों को एक साथ रिजेक्ट कर दिया और इस बिल को पास किया है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है इसके ऊपर मुसलसल जो है निगाह रखे हुए है और हमारे अकाबरीन जो है इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं और किस तरीके से ये बिल लागू ना हो उसके लिए वो जो भी लाहे अमल तय करने जा रहे हैं। पूरी आवाम जो है, पूरी 20 करोड़ मुसलमान जो है उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इस बिल की मुखालिफत करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलीम मोटरवाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर हूँ। ये हमारे साथी हैं इकबाल चूनावाला साहब, ये भी मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। और बोर्ड ने ये तय किया है कि इंशाल्लाह इस मुद्दे को हम ना ढीला छोड़ेंगे ना इसको पेंडिंग छोड़ेंगे, इसके ऊपर फ़ौरन रद्द अमल करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी होगी इंशाल्लाह, और ज़रूरत पड़ी तो हम एहतजाज भी करेंगे। इस सिलसिले में आज ऑनलाइन मीटिंग है, कल एक हंगामी मीटिंग है। बहुत जल्द आवाम को भी पता चल जाएगा कि बोर्ड का अगला स्टेप क्या है और इंशाल्लाह हम लोग इसके लिए प्रैक्टिकल रास्ते पे भी उतरेंगे इंशाल्लाह। ये बोलना एक अलग चीज़ है, बिल में जो चीज़ें उन लोगों ने अप्लाई की है, जो इम्प्लीमेंट किया है, उसको देखकर कहाँ से लगता है कि मुसलमानों के हित में बिल है। अगर मुसलमानों के हित में कोई एक चीज़ उसमें हो ना तो भी बात की जा सकती है। पूरा बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। मुसलमानों की जो पुरखों ने, जो उनके अज़वाजों ने जो प्रॉपर्टीज़ दी है जिस पे इबादत की जाए, उसके ऊपर बदनज़री है ये, और ये गलत बात है। कोई चीज़ मुसलमान की फेवर में उसमें है ही नहीं, और ये चीज़ मुसलमान अच्छी तरह समझते हैं। हुकूमत कुछ भी बोले और मोदी जी और अमित शाह जी कुछ भी बोले, मुसलमान जानता है ये धोखा है और ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी और जुल्म है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको पूरा है एडी एंड टो से लेके इसकी मुखालिफत करेगा इंशाअल्लाह। इसके लिए हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और हम एहतजाज भी करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि ये लीडरशिप जो है ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रही है। हम सबको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पीछे खड़े होना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए। हर आदमी अलग अलग नहीं काम करना चाहिए। कोर्ट का दरवाज़ा खटाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, अच्छे वकील रख करके 10 लोगों को पिटिशन भी नहीं करना चाहिए। अगर सबको रियल में कौम की फ़िक्र है और इस बिल की मुखालफत करना है तो सबको एक साथ खड़े होकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पीछे खड़े होकर के काम करना चाहिए। नहीं, ये इसका हिंदुस्तान बर्बादी के कगार पे खड़ा है, कोई सवाल न करने पाए। अब जो वक्त की बात चल रही है इधर, अभी जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, इकनॉमी हालत इतनी ख़राब है, चाइना ने कितनी जगह कब्जा करके रखा है, ये सब कुछ बात ही नहीं हो रही है, सब यही बात हो रही है। आने वाला दिन हिंदुस्तान के लिए अगर ऐसे ही रहा तो अच्छा नहीं है। तो इन चीज़ों पे सबको जो है ना इन लोगों को फंसा कर रखा है और देश सही लोगों के हाथ में नहीं है। देखिए, ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि दिन दहाड़े डाका डाला गया है। हमारी जितनी प्रॉपर्टी है 8 लाख प्रॉपर्टीज़ है और ये प्रॉपर्टीज़ वक्फ प्रॉपर्टीज़ है। इसके लिए हमको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये सिर्फ मेजॉरिटी के बल पर किया गया है। हमारी कौम को परेशान करने के लिए इसको पारित किया गया है और दोनों हाउस ने पास किया। ख़ास करके वो पार्टियां जैसा कि नीतीश कुमार की पार्टी है या नायडू की पार्टी है, उन्होंने बहुत सारा मुस्लिम वोट लिया है। अब उनको वहाँ चेहरा दिखाने की ताकत नहीं उनकी। हम पूरे हिंदुस्तान में ये माहौल खड़ा करेंगे और लीगली कार्रवाई करेंगे। जो हो चुका हमने सब ने देखा, वो पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि वो कौम जो आज़ादी में सबसे आगे थी, जिनकी बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। हमारे 2 लाख उलमा कत्ल हुए हैं आज़ादी की लड़ाई में। दांडी मार्च में हम साथ में थे, क्विट इंडिया मूवमेंट में साथ में थे और आज़ादी की हर जंग में हम लोग आगे थे। आज आज़ाद हिंदुस्तान में एक पर्टिकुलर कौम पर जुल्म होता है तो ये जानबूझकर किया जाता है। ये अपना हिंदू वोट बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब देखिए, हिंदू मठ की प्रॉपर्टी है, हिंदू मंदिर की प्रॉपर्टी है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ भी बेरोज़गारी है, वहाँ भी मतलब महंगाई है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया जाता है। हम लोग कमज़ोर हैं, 14% है माइनॉरिटी में, इसलिए जानबूझकर हम पर जुल्म किया जाता है। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल का क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में अगर ये जाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।